हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 12 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 105 प्लेस पर। टोटल कितनी कंट्रियों में? तो टोटल 127 कंट्रियाँ थी। इस बार 2023 से भारत की स्थिति थोड़ी सुधरी हुई है। आंसर हो जाएगा इसका बी। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हील्ड नाम की एनजीओ है, इसको पब्लिश करती है ये। एडिशन कौन था इस बार का? 19 नंबर का था। इंडिया की रैंक तो हो ही गई है, पड़ोसी देशों की भी रैंक देख लेते हैं। श्रीलंका रहा 56 पर, नेपाल रहा 68 पर और बांग्लादेश रहा है 84 प्लेस पर। तो इन तीनों देशों की स्थिति भारत से सही है। वहीं पर पाकिस्तान जो है 109 पे चला गया है, तो इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। कुछ और इंडेक्स को हम लोग रिवाइज करेंगे यहाँ पर। तो 2023 जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 111 थी 125 देशों में। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और 2024 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 63 प्लेस पर। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 129 प्लेस पर। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत रहा 176 प्लेस पर। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत रहा है 116 नंबर पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत कहाँ रहा है? 159 प्लेस पर। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2024 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत रहा है 126 प्लेस पे। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 2024 में चौथे स्थान पर रहा है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए इंडेक्स जो कि 2024 वाले हैं, इसको आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 में शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो यह संस्थान है जापान की निहोन हिडानक्यो को इसको मिला है। क्यों मिला है इनको? तो परमाणु हथियार जो होते हैं, परमाणु बम, उनसे युद्ध ना होने पाए दोबारा, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, वैसा कुछ फिर से ना होने पाए, उसी के लिए यह संस्थान काम करती है। इसीलिए इनको इस बार प्राइज शांति का मिला है। पढ़ते हैं, इस साल का नोबेल प्राइज शांति वाला जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिकी परमाणु बम हमलों के पीड़ितों को संगठन निहोन हिडानक्यो को दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। 2024 की बात करें तो अभी तक कुल 4 फील्ड में नोबेल प्राइज मिले जा चुके हैं और ये 5वां हो गया। आज पीस वाला भी मिल चुका है। साहित्य का किसे मिला है? तो हांगकांग को मिला है, कोरिया से बिलोंग करती हैं। केमिस्ट्री वाला यानी रसायन वाला किसे मिला है? तो डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस, जॉन एम जम्पर को मिला है। मेडिसिन का किसे मिला है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुम को मिला है। भौतिकी किसे मिला है? तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिला है। इसको आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार जो कि 1901 में इसकी स्टार्ट हुई थी देने के लिए स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार कुल 6 फील्डों में दिए जाते हैं: मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस का। अर्थशास्त्र वाला स्टार्ट जब हुआ था 1968 में स्टार्ट हुआ था। बाकी सब कब स्टार्ट हुए थे? 1901 में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो पीस वाला नोबेल प्राइज है कहाँ पर दिया जाता है? तो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सारे कहाँ पे दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं स्वीडन में। कहाँ पर? स्वीडन में। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो और जाक्सा मिलकर कौन सा मिशन लॉन्च करेंगे? तो लूपेक्स नाम का मिशन ये लोग लॉन्च करेंगे। चांद के ध्रुव के बारे में खोज करना इस मिशन का उद्देश्य रहेगा। लोनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम है। जाक्सा क्या है? तो जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। इसरो कहाँ की है? भारत की है। दोनों मिलकर इस मिशन को लॉन्च करेंगे। क्रू 9 की मिशन की बात करेंगे अभी। तो हाल ही में इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया था नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर। किसके लिए? तो जो सुनीता विलियम्स फंसी हुई है स्पेस में, उनको वापस लाने के लिए। इसरो की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कर्नाटका के बेंगलोर में। चेयरमैन कौन है इसके? तो यस सोमनाथ हैं। मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड इसका मोटो हो जाएगा। कुछ सैटेलाइट की बात करते हैं जो कि भारत के रॉकेट से छोड़े गए हैं। INS-2B सैटेलाइट जो कि भूटान का है, भारत के PSLV C-54 से लॉन्च किया गया।
टेलीओएस-2 को लॉन्च किया गया, ये सिंगापुर सैटेलाइट है। PSLV-C55 से इसको लॉन्च किया गया। DSSAR सैटेलाइट, ये भी सिंगापुर का है, इसको हमने PSLV-C56 से लॉन्च किया। NBS-01 सैटेलाइट की बात करेंगे तो यह GSLV-F12 से लॉन्च किया गया है। EOS-07, JANUS-01, आज़ादी सैट-2, ये भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। SSLV-D2 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। INS-2B सैटेलाइट किसे लॉन्च किया गया? PSLV-C54 से, रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पर। आदित्य L1 की बात करेंगे जो कि भारत का पहला सोलर मिशन था, PSLV-C57 से इसको लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट मिशन की बात करेंगे तो PSLV-C58 से लॉन्च किया गया और इनसैट 3DS सैटेलाइट को GSLV-F14 से लॉन्च किया गया। तो ये कुछ मिशन हैं जो कि भारत के रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। थोड़ा हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लेते हैं। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था इसको, चंद्रयान 3 को। 23 अगस्त को यहाँ पहुँच गया था, कहाँ पर? स्पेस में। चंद्रयान 3 की बात करेंगे हम लोग तो 14 जुलाई को यह लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को यह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया था, उसके साउथ पोल पर। और ऐसा करने वाला उसी के साथ भारत पहला देश बन गया था। इसीलिए हम लोग 23 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। कहाँ से लॉन्च किया गया इसको? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से। कौन सा रॉकेट यूज किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो LBM 3rd M4, जिसे हम लोग बाहुबली या फिर फैटी रॉकेट भी कहते हैं। लैंडर का जो यूज किया गया था वो उसका नाम था विक्रम और रोवर जो था उसका नाम था प्रज्ञान। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसमें कौन थे? तो PBR मुथुबेला थे। और चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा उसे नाम क्या दिया गया? शिव शक्ति नाम दिया गया। इतनी बातें चंद्रयान 3 से भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बहुचर्चित उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया, उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र थी 86 ईयर। कहाँ पर हुई इनकी डेथ? तो महाराष्ट्र में हुई है। कहाँ पर पूछे? तो ब्रीच कैंडी नाम का अस्पताल है, वहाँ पर हुआ है 9 अक्टूबर को। इसको भी ध्यान रखना आप लोग को। इनकी कुछ उपलब्धियों की बात करें अगर हम लोग तो पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें कब मिला था? 2008 में, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च अवार्ड है। पद्म भूषण की बात करेंगे तो 2000 में मिला था इनको। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्हें उद्योग रत्न अवार्ड दिया था 2023 में। असम वैभव अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है 2021 में। और PV नरसिम्हा राव अवार्ड कब मिला था इनको? 2024 में, परोपकारी कार्यों के लिए इनके। ये हैं रतन टाटा। कुछ विदेशी अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया 2009 में। कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार ने दिया 2016 में। ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार ने दिया 2012 में। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकार ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिया इसको 2023 में। इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर इटली में जो मिलता है 2009 में दिया गया। उरुग्वे की ओरिएंटल गणराज्य का पदक इन्होंने जीता उरुग्वे सरकार द्वारा 2004 में। तो ये ढेर सारी उपलब्धियां रतन टाटा जी के नाम है, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रोंज मेडल जीता है, यानी कांस्य पदक। जापान से सेमीफाइनल में टीम हार गई थी, इसलिए ब्रोंज मेडल ही जीत पाई है। होस्ट कौन था इस बार? कजाकिस्तान। मेल में कौन जीता था? मेल में भी जीता था भारत ने ब्रोंज मेडल, और फीमेल में भी क्या जीता? ब्रोंज मेडल। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा इप्समार युद्ध अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? तो इसमें 3 देशों ने भाग लिया है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील। तो 3 देशों ने इनमें भाग लिया है। होस्ट कौन रहा इस बार इसका? साउथ अफ्रीका रहा है। नेवी यानी नौसेना का एक्सरसाइज होता है ये। कौन सा एडिशन था? तो 8वें नंबर का। इंडियन नेवल शिप की तरफ से किसने भाग लिया? तो INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉब वुडवर्ड ने कौन सा बुक लिखा है? तो वार नाम का बुक लिखा है। महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बनी हैं शिफाली वर्मा। फीमेल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है इस समय, कहाँ पर? UAE में। T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करेंगे। होस्ट कंट्री कौन रहा था इस बार? USA और वेस्ट इंडीज। एडिशन कौन था? तो 9 नंबर का था। ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो इस बार 4 लोग थे, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी। विनर कौन रहा था इस बार? तो इंडिया ने इसको जीता। रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका। और T20 वर्ल्ड कप 2026 वाले कहाँ पर होंगे? भारत और श्रीलंका में।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 अक्टूबर को। थीम क्या रहा इस बार? तो फर्स्ट टाइम टू प्रायोरिटीज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। और हमने 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे भी बनाया था 10 अक्टूबर को, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो मुंबई में। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में, हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो कोरिया की हैं हांगकांग, इनको मिला है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं इंग्लैंड के जो रूट। हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो लाओस में। हाल ही में राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस प्लेयर हैं वो। हाल ही में हमसफर नीति कहाँ पर शुरू हुआ है? नेशनल हाईवे पर। और एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन वेधशाला कहाँ पर शुरू हुई है? तो लद्दाख में। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गुजरात के लोथल में। हाल ही में कितने बिलियन डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत चौथे स्थान पर रहा है? 700 बिलियन डॉलर के साथ। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? दुबई में। वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज का सेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।